नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज हमारा भारत हमारे डॉक्टरों के बीच से, क्योंकि कोलकाता की ये घटना ने हमारे समाज की असली सूरत की परतें खोली हैं। हमारे सुरक्षा व्यवस्था जो अस्पताल की है, हमारे डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं अपने ही अस्पताल में, इसकी भी परतें इस कोलकाता की घटना से खुलती दिखाई दे रही हैं। इसी को लेकर देश भर के सभी डॉक्टर आज सुबह से 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। आईएमए ने इस हड़ताल का आह्वान किया था। ऐसे में ज़रूरी है कि उन डॉक्टरों की बातें भी हम सुने जिन्हें हम जीवनदाता भगवान से कम नहीं मानते हैं। आज वह अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर बाहर निकले हैं, अपनी बातें रखने के लिए, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। ये कश्मकश देश के हर सड़क पर दिखाई दे रही है और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के कुछ बड़े नाम मौजूद हैं। आप डॉक्टर मोंगा, ये बताइए कि जीवनदाता या फिर भगवान जैसे आप जो एक डॉक्टर को माना जाता है हमारे देश में, भगवान से कम नहीं है, लेकिन आज वही जीवन का रक्षक, जीवन की रक्षा करने वाला अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर है। क्या इस कोलकाता के इंसिडेंट से ये बात सामने आई है कि ये एहसास था पहले से भी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं अपने ही अस्पताल में, अपने ही वर्क स्पेस में सुरक्षित नहीं है? पूरे देश के अंदर आज पूरा चिकित्सा समुदाय क्षुब्ध है, नाराज है, उदास है, एंगर्ड है, एंग्विश्ड है। उनके दिमाग में यह है कि अगर हमारे बच्चे का खासकर महिलाएं अगर अपने सरकारी अस्पताल के अंदर भी सेफ नहीं है तो वो कहाँ पर होंगी? जिन लोगों को आप 36 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो और उनसे आप एक जगह भी नहीं देते कि वो बैठ सकें कहीं पर, या कहीं रेस्ट कर सकें, या कहीं वॉशरूम में जा सकें। और ख़ासकर महिलाओं के ऊपर जो जो काम हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि पूरे देश के अस्पतालों के अंदर ये बड़ी शर्मनाक बात है। आपने कही सेवियर्स की बात कि भाई हम रक्षक हैं, लेकिन वो रक्षक का फ़ायदा क्या हुआ जबकि हमारी बातें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पिछले कम से कम 6-7 साल से सभी सरकारों से गुहार कर रही है कि कोई ऐसा उनके लिए सुविधाएं बढ़ाओ, उनका सीसीटीवी लगाओ, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। खासकर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, इसको कभी भी डॉक्टर समुदाय कहीं पर भी पूरे देश के अंदर इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, इस घटना ने निर्भया कांड की भी याद दिलाई है। चाहे बस स्टॉप हो या फिर अस्पताल, महिलाएं अब भी निशाने पर हैं और ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ जीटीबी अस्पताल की डॉक्टर आकृति भी हैं। आप लोग सबसे पर आने से पहले मैं एक महिला डॉक्टर को सुनना चाहेंगे हम कि ये एहसास हमेशा रहा कि अस्पताल हमारे लिए सेफ वर्किंग स्पेस नहीं है, या फिर इस घटना ने आंखें खोली? ये पहले से ही ऐसे था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग भी, मैं भी ऑब्स एंड गायनी में रेजिडेंट हूँ, हमारी भी 36 आवर्स 48 आवर्स ड्यूटी लगती है। बट हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ वर्किंग प्लेस नहीं है, कोई सेफ इश्यूज़ नहीं है। इस चीज़ को लेके हम डे टू डे लाइफ पे और बेसिस पे हमेशा ही हम स्ट्रगल करते हैं, ना कि सिर्फ फीमेल्स। इनफैक्ट मेल रेजिडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सप्लाईज़ नहीं होती हैं, प्लस हमें बहुत सारे अब्यूज़ेस भी सुनने को मिलते हैं, चाहे वो पेशेंट के हों, उनके रिलेटिव्स के हों। कोई गार्ड की सिक्योरिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ ये डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है और हमें इसी सर्कमस्टांसेस पे ही हमें काम। आप इस एहसास से गुजरती हैं जब आप अपने काम के लिए निकलती हैं, लेकिन हम इस वक्त चल सकते हैं कोलकाता, जहां मेरे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, आप उस अस्पताल के बाहर हैं जहां से ये पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई है और एक तरह से सभी डॉक्टर अब एक आवाज़ में अपने लिए एक सेफ वर्किंग स्पेस की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के डॉक्टर्स इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि हम अभी फिलहाल आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं अपने समर्थन में। पुलिस ने चूंकि वहाँ पर 14 तारीख की रात के बाद जो है उनको जाने नहीं दे रहे। ये बताइए, आप यहाँ पे इनके समर्थन में आए, क्या चाहते हैं आप लोग? ऑब्वियसली फिलहाल हम लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है उन लोगों को सेफ गार्ड दिया जा रहा है। उन लोगों को पहले मीडिया में आना चाहिए कि कौन कौन था उस रात में, कौन कौन ये हादसा के साथ एक्चुअली जॉइंड है, वो कौन कौन इन्वॉल्व है। और सेकेंडली सेफ्टी, द वुमेन एंड मेन बोथ सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए, चाहे हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रोड में हो या यही जगह में हो। आप लोग क्या चाहते हैं? सेम ही चाहते हैं ना, हम सब नारी हैं,
सबका एक ही मौत है, एक ही राय है। हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं ना, ज़रूर एक चीज़ ही चाहेंगे, नारी सुरक्षा सबसे आगे होना चाहिए, है ना। और हम लोग इस साल जैसे इंडिपेंडेंस डे हम लोग इस साल मना रहे हैं, हम लोग कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त रात को हम लड़की लोग यहाँ सब शामिल होकर ऐसे इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, ये बताइए इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि सीबीआई अभी तक कुछ कर ही नहीं रही है। हम लोग इसीलिए रैली में निकले हैं, ऐसे कुछ करे। आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? যতদিন না আমাদের আন্দোলনের দাবিগুলো পুরো হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলতে থাকবে। যতদিন না মেয়েটির বিচার হয়, যতদিন না আমাদের আন্দোলন পুরো দাবিগুলো মিটে যায়, ততদিন আন্দোলন চলবে। We want justice! 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 हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, और ये अब बताइए आप लोग आए हैं। अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, कोलकाता की इस घटना के बाद तमाम फेक न्यूज़ की भी खबरें आ रही थी, उस पर पुलिस इस वक्त क्या कह रही है? देखिए, पुलिस की तहकीकात जो है आरजी कर के जो यहाँ पे उस घटना के बाद जो वैंडलिज्म है उस पर चल रहे हैं। और आपको ये बता दूं, इस खबर से जो यहाँ पे घटना हुए उससे ज़रूर गुस्सा है, लेकिन इस पर एक जो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है कि इस खबर को लेकर कितना फेक न्यूज़ पेडल हुए हैं। और फेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जो इंजरीज बताए गए सोशल मीडिया पर, कई रिस्पॉन्सिबल लोगों ने ऐसे खबरें ट्वीट किए हैं, ऐसे खबरें बताए हैं और ये सारे चीज़ें हुए हैं। तो इसमें देखिए, जैसे फ्रैक्चर्स के बारे में बात किए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो तो है नहीं, तो ये खबरें कहाँ से आ रहे हैं, कौन फैला रहे हैं, ये इस पर बात गौर करने की ज़रूरत ज़रूर है। दूसरी बात, अगर देखें 150 mg का सीमेन ऐसे मिला, ये खबर भी चला था, ये तो पिटिशन में डाला गया था जो कोर्ट में वो दाखिल हुआ था। तो इसमें इस तरीके का गलत खबर जो है, ये फेक न्यूज़ जो है एक फेक नैरेटिव भी बनाने में काम कर रहा है और इस पर भी अभी फोकस है, क्योंकि एक तरह से जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है वो केस के ऊपर है, दूसरा जो कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो जो वैंडलिज्म हुआ उसके ऊपर है। लेकिन हमने ऐसे कई सारे फेक न्यूज़, फेक ट्वीट्स, फेक इंफॉर्मेशन सीमेन को लेकर, फ्रैक्चर को लेकर, इंजरीज को लेकर, यूडी केस को लेकर जो आए हैं सामने सोशल मीडिया पर, जो और जरूरी ये है कि जो बिल्कुल जी, जो आप कह रहे हैं कि ज़रूरी है इस वक्त की जांच सही दिशा में आगे बढ़े और उस पीड़िता को इंसाफ मिले, जिसके लिए न्याय की मांग देश के तमाम डॉक्टर्स सड़कों पर निकल कर रहे हैं। न्याय की मांग, इंसाफ की मांग हो रही है। लेकिन डॉक्टर चौरसिया, क्या सीपीए से कम कुछ नहीं पर मानेंगे आप? मैम देखिए, सीपीए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा मैं दो बातों पे पूरी ध्यान को केंद्रित करूंगा। आप जो है घर घर शौचालय बना दिए आपने, पर आज भी कन्याकुमारी से अहमदाबाद तक काफ़ी हॉस्पिटलों में डीडीआर नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमारी बहनें, हमारे भाइयों को सोने के लिए जगह तक नहीं मिलती। दूसरी बात, सड़कों पे आप जो है डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो वहाँ सुरक्षा देते हैं और डॉक्टर एक आम आदमी को हॉस्पिटल में सुरक्षा देते हैं। अगर डॉक्टर ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है तो बताइए इस देश का क्या होगा। सीपीए से कम हमारी कोई मांग नहीं है, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जाए। बीएसएफ जवान जो हैं, सीआरपीएफ जवान हैं, वो इमरजेंसी में तैनात हो, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर तैनात हैं वो किसी काम की नहीं है। 24 घंटे से अस्पताल में कामकाज नहीं हो रहा है इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। डॉक्टर गंगवार, तो एक डॉक्टर के लिहाज से, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, देवता से कम नहीं मानते हैं लोग आप लोगों को। गिल्ट के साथ आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं क्योंकि आपको अपने जीवन की भी चिंता है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। एक जस्टिस मांगने के लिए देश के सारे डॉक्टर्स को रोड पे उतरना पड़ रहा है। रिपीटेडली सरकार को पहले रिटर्न में नोटिस भेजे गए कि कृपया करके आप जस्टिस प्रोवाइड करें उस लड़की को। उसके पेरेंट्स के ऊपर सोचें क्या आप बीती होगी।
3 घंटे तक उसकी डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स को देखने नहीं दिया। इसके बाद भी आज की डेट में, वो तो कोलकाता था, आज की डेट में दिल्ली की मोस्ट हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, बेसिक सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, पीने तक का पानी तक अवेलेबल नहीं होता। और इवन नाइट टाइम पे जो 36 आवर 24 आवर्स की ड्यूटी, उन्हें खाना खाने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। बहुत से हॉस्पिटल में डॉक्टर रात के 10-11 बजे के बाद इवन खाना खाने के लिए नाइट ड्यूटी पर डरते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स जो तमाम इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, आज जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर से वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट लाइन पे रहते हैं, हम ये सब कुछ सहते हैं, तो ज़रूरी है कि एक सेफ़ माहौल या सेफ़ वर्किंग जोन इस वक्त बनाना ज़रूरी है, ताकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बिना डरे काम काज कर सकें। देखिए, जहाँ तक रही डॉक्टरों की ड्यूटी की बात, तो आज से चंद साल पहले ही जब कोविड आया था, जब पूरा देश पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तो ये डॉक्टर थे जो लड़ रहे थे। और आज जब उनके लिए लड़ने की बात आई तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये डॉक्टर की लड़ाई नहीं है। वहाँ से मेरी आरजी कर डॉक्टर से बात हुई है, उनका कुछ कहना है। उनका ये कहना है कि निर्भया में एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ था जिन्होंने अपराध किया है, पर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ा है जिन्होंने ये अपराध किया है। उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है, उनकी कुछ लिमिटेड डिमांड्स हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ में सिक्योरिटी है और पुलिस ने हाथ खड़े कर रखे हैं। जब मॉब आ रही है, पुलिस हट जा रही है। दूसरी चीज़, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा एपिसोड हुआ, पूरे देश का इतना निर्भया कांड 2 हुआ, उसके बाद भी आज आरजी मेडिकल कॉलेज के आसपास धारा 144 नहीं लगाई गई है। उनकी डिमांड ये है कि उन्हें सेंट्रल फोर्सेस दी जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, जिससे आरजी मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो सके। आरजी मेडिकल कॉलेज के 90% बेड खाली हो चुके हैं। कोई भी आदमी डॉक्टर जो वहाँ की लेडी डॉक्टर्स हैं, 50% क्या 100% लड़कियाँ जो अपने घरों पर जा चुकी हैं, क्योंकि जो कल परसों रात में जो अटैक हुआ था उस पर आने वाले लोग स्लोगन दे रहे थे, उनके रिकॉर्ड्स हैं कि हम आप लोगों का भी वही हाल करेंगे जो उनका हाल किया है। समस्या यहाँ पर बात यह नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, बात यह है कि केंद्र सरकार को और जुडिशरी को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे उन हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बचाएं, क्योंकि उनकी एक ये भी डिमांड है कि कल को ये मीडिया से छट जाएगा पर वहाँ के डॉक्टर वहीं काम करेंगे। जिस तरीके से आज 40 डॉक्टरों का तबादला किया गया, उसी तरीके से, और उस 40 डॉक्टरों में वही डॉक्टर चुन चुन के तबादले किए गए हैं जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बदला ले रहा है। एक आखिरी डिमांड जो उनकी तरफ से आई है, वो ये चाहते हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना ले, जिससे कि उनका फ्यूचर में शोषण ना हो पाए। बिल्कुल मनीष, डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ बहुत अहम सवाल उठाया है कि आखिर जब वो विरोध प्रदर्शन वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं कोलकाता में कर रहे थे, तो वो भीड़ किसकी थी? कौन वो लोग थे जो उन विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हमले करते रहे, उनके विरोध प्रदर्शन के बीच आकर तोड़फोड़ की है? क्या इसका कोई जवाब प्रशासन वहां पर दे पा रहा है कि कौन थे वो लोग? देखिए, प्रशासन ने कहा है कि जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर उन्होंने अभी तक 30 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन उन लोगों का जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके क्या पॉलिटिकल एंटीसीडेंट्स हैं, उसके बारे में पुलिस ने अभी तक कोई पब्लिक में कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि आखिर वो किस पार्टी या किस संगठन के लोग थे। लेकिन सब जानते हैं कि जो उपद्रवी थे वो बिना किसी राजनीतिक एफिलिएशन के लोग नहीं थे। इसके बारे में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने भी ब्रॉडली एक हिंट किया था। लेकिन चूंकि इस मामले की भी जांच अब सीबीआई के पास चली गई है, इसलिए कोलकाता पुलिस का कहना है कि अब आपको इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या वो स्पॉन्टेनियस एक्ट था, इसके लिए आपको सीबीआई की जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर लोग उसी गेट पर अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हों और साथ ही साथ एक मॉब ऐसा आता है जो अंदर में घुसकर इमरजेंसी में जाकर तोड़फोड़ करता है, तो वो बिना किसी के डायरेक्शन के ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सब मानकर चल रहे हैं। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में अब पुलिस का, जो कोलकाता की पुलिस है जिसने प्रारंभिक जांच की है, अभी भी वो गिरफ्तारियां कर रही है। लेकिन उसका कहना है कि आपको सीबीआई की जांच के लिए इंतजार करना होगा। सीबीआई इस मामले में अपनी जांच पर क्या निष्कर्ष पे आती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। सिक्टा।
जी बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आज सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। डॉक्टर साक्षी हैं। डॉक्टर साक्षी, आप कल से आज तक में जब भी मैं डॉक्टरों के बीच आई हूँ, सबकी एक शिकायत रही है कि हम एक डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो डॉक्टर्स ही निकल कर ये इंसाफ मांग रहे हैं। आम जनता और जो समाज है हमारा, वो बाहर निकल कर आप लोग का साथ नहीं दे रहा। आम जनता और समाज, रादर आधे लोगों को तो ये पता भी नहीं है, हमें उन्हें अवेयर कराना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है कलकत्ता में। दैट इज़ बिकॉज इनिशियली दिस वाज नॉट बीइंग कवर्ड बाय द न्यूज़ मीडिया, नाउ इट इज़ बीइंग कवर्ड, एंड कवर होने के बावजूद भी सबको लग रहा है कि शायद ये केवल एक डॉक्टर की लड़ाई है। ये डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये किसी की भी बेटी को हो सकता है, ये किसी की बहन थी, एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिस इज़ अ फाइट ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ अ फाइट फॉर वुमेन, एंड दिस इज़ अ फाइट विच हैज़ टू बी टेकन बाय जनरल पब्लिक। सो इट्स एन अपील टू एवरीवन कि अगर आप चाहते हो कि कल को आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बच्चा सुरक्षित रहे, तो प्लीज़ हमारे साथ आओ। और जैसे निर्भया में हम सब ने मिल के साथ दिया था, आज इसको भी आपकी ज़रूरत है, इस केस में भी आपकी ज़रूरत है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनमें एक तरह से ज़्यादा आक्रोश इस वक्त दिखाई दे रहा है। उनको रीअश्योर करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, रीअश्योर रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब हम सबको समझना पड़ेगा ना। रेजिडेंट डॉक्टर वो है ना जो वहाँ रह के आप लोगों की सर्विस कर रहा है। कंसल्टेंट एक लेवल पे आने के बाद दे आर गिविंग ऑर्डर्स, दे आर टेलिंग कि क्या सही है क्या गलत है, पर रेजिडेंट इज़ अ बैकबोन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। और वो रेजिडेंट ही अगर सेफ नहीं है अपनी रेजिडेंट वाली जगह पे, तो मैम कौन सेफ होगा? एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ मेडिकल कॉलेज। वो तो एक लड़की थी ना, दैट गर्ल कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो सकता है ना। सो इफ़ वी कांट कीप द पीपल जो सर्विस में है, आप आधी रात को जाते हो तो यू आर लुकिंग फॉर अ रेजिडेंट, वो नहीं होगा तो फिर आप कल सुबह हल्ला करोगे कि रेजिडेंट नहीं था ड्यूटी पे, मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, सर दर्द ठीक नहीं हुआ। वो रेजिडेंट ही अगर छोड़ के चला जाता, मुझे काम ही नहीं करना, तो क्या करते? सो वी जस्ट अपील मैम, रेजिडेंट अपने आप शांत हो जाएगा। डॉक्टर्स ने कभी जनरल पब्लिक के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ी। 1 साल भी नहीं हुआ ना मैम, कोविड था, और कोविड के अंदर यही डॉक्टर्स थे, भगवान भी बन गए थे, सब कुछ हो गया था, एंड वी आर किलिंग दोज गॉड्स ओनली, एंड दैट टू सो इनह्यूमन। और उसके बाद हमें, आई एम सो सॉरी टू से, कि जनरल पब्लिक को जानने में 5 दिन लग जाते हैं कि क्या हुआ। अब छोटा सा, इतना सा छोटा सा देश है हमारा, छोटी सी दुनिया हो गई सोशल मीडिया के अंदर, कि एनी न्यूज़ कैन सर्कुलेट इन लेस देन अ मिनट, और 5 दिन लग जाते हैं हमें मेन मीडिया में आने में कि वहाँ किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ, और वो भी तब जब डॉक्टर्स हर स्टेट के हमारे साथ आए। आई रियली थैंक ऑल अवर स्टूडेंट्स, ऑल अवर डॉक्टर्स जो साथ में आए। बट मैम, इट्स अ मास अपील टू ऑल द जनरल पब्लिक, किसी की भी बच्ची हो सकती है, सो प्लीज़ कम विद अस एंड सपोर्ट अस। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कम विद अस। फॉर द डॉक्टर्स द हॉस्पिटल इज़ देयर सेकेंड होम। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे लाइक अभी हमने देखा 36 घंटे की हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं। हम अपने घर में उतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना हम अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं। सब लोग अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं ना सर, डॉक्टर एक ऐसा होता है जिसकी ड्यूटी लगती है कि तुम्हारी दिवाली पे ड्यूटी है, तुम्हारी होली पे ड्यूटी है, तुम्हारी रक्षाबंधन पे ड्यूटी है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस डे पे ड्यूटी है। और अगर हम अपने ही घर, जो कि हम जिसको हम अपना घर मानते हैं, अपना हॉस्पिटल, अगर हम वहाँ पर ही सेफ नहीं है तो फिर हम कहीं पर भी सेफ नहीं हो सकते। और ये एक वो प्रोफेशन है डॉक्टर गंगवार, ये भी मैं पूछना चाहूँगी आप सभी लोगों से, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नाइट ड्यूटी चाहे कोई भी जेंडर हो लगती है, मेल हो फीमेल हो, और बिना शिकायत के, बिना किसी चिंता के, शिकन के सब मौजूद। मैम, रेजिडेंट डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल की स्पाइन होते हैं, जो मोर देन 90% ऑफ द वर्कलोड है वो रेजिडेंट डॉक्टर ही संभालते हैं। कंसल्टेंट सिर्फ राउंड से बताते हैं आपको ये करना वो करना, होली हो, दिवाली हो, दिन हो, रात हो, उनके घर पे कोई बीमार हो, दे हैव टू अटेंड द ऑल द ड्यूटीज। और अगर हम अभया की आपकी 48 आवर्स पर वीक लगेगी ड्यूटी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 48 आवर्स पर वीक का, ये रूल फॉलो नहीं करते। इसे आप प्लीज हाईलाइट कीजिए। सबसे मेन ये है कि जिस अभया की जान गई है, वो खुद बेचारी 36 घंटे ड्यूटी करके, समाज की सेवा करके अपना आराम करने गई थी। वहाँ अगर DDR होता तो उसके साथ ये हादसा नहीं होता। RK कर मेडिकल कॉलेज में DDR नहीं था, उसको वहाँ पे जाके एक कॉन्फ्रेंस हॉल में सोना पड़ता है। वहाँ वो वैसी संजय रॉय उसका इंतजार कर रहा था। दर्दनाक मौत हुई है, हृदय विदारक करने वाली मौत हुई है उसकी। तमाम सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त स्थानीय प्रशासन को, जांच एजेंसियों को देना है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। आज देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन करते रहे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं प्राइवेट और निजी और सरकारी अस्पतालों में बंद रहीं। इस बीच बिहार से खबर आई है। बिहार के नालंदा ज़िले में एक बच्चे की मौत की खबर है। जब बच्चा तालाब में डूब गया तो उसे तुरंत
इमरजेंसी सेवा के लिए एक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, इसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। तो इसी गिल्ट की मैं बात कर रही हूँ। ये एक ऐसी खबर है जिसकी जवाबदेही भी शायद देश आप लोगों से चाहेगा। देखिए, क्या हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज पब्लिक हमारी लड़ाई के लिए सड़क पे उतरे, हम अपना काम करेंगे। बात यह है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या हम अपने डॉक्टर के? नहीं, हम एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, जो लड़की आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। और जहां तक रही लड़ाई लड़ने की बात, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, उसके बाद भी वो सड़क पे क्या करने के लिए उतर रही है? वो बच्चे के साथ जो हुआ वो हृदय विदारक है। वहाँ इमरजेंसी सेवा हमने बंद नहीं किया, वहाँ डॉक्टर होना था। पर आप समझिए, ये जैसा कहा, अगर लड़ाई एक आम पब्लिक नहीं लड़ेगी तो उस बेटी की लड़ाई हम डॉक्टरों को तो लड़नी पड़ेगी ना। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो उस बच्चे के साथ हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज ओपन रखी हैं, सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज बंद कर रही हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट खबर आई है, लेकिन जनता आपसे भी जवाब चाहेगी। आप दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट आई कैन टेल यू इमरजेंसी सर्विसेज कहीं पर भी बंद नहीं करी गई हैं, ओनली इलेक्टिव सर्विसेज बंद करी गई हैं। इन ऑल द स्टेट्स, कहीं भी किसी भी स्टेट्स में देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, कहीं पे भी आप देखिए, नोबडी हैज स्टॉप्ड इमरजेंसी। और उसके बाद भी नॉट ओनली दिस, कोयम्बटूर में रेजिडेंट पे अटैक हुआ जस्ट 2 days बैक। परसों जिमर्स गुजरात में अटैक हुआ। एक और इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल के बर्दवान में, दैट वाज नॉट अ मेडिको गर्ल। तो आप एक इंसिडेंट भूल नहीं पाते, उससे पहले एक और इंसिडेंट, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो प्लीज़, ऑल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टैंड विद अस। इट इज़ अ कॉज फॉर ऑल द गर्ल्स, द विमेन सेफ्टी एंड विमेन ऑफ एवरी हाउस। महिलाओं के लिए इंसाफ की बात है, न्याय की बात है, और यही मुद्दा लेकर डॉक्टर्स हमारे देश भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डॉक्टर की मौत नहीं हुई है, एक डॉक्टर के साथ ये बलात्कार की घटना नहीं है, ये एक नागरिक के साथ सभी मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़कर उसको निशाना बनाया गया था। और यही इन डॉक्टरों की मांग है कि उस पीड़िता को इंसाफ मिले। आज हमारा भारत में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।